सूरज ने मिलवाया ईशा को उसकी माँ से, तो अब सूरज ने रोकी आकाश और ईशा की शादी। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अब एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ आने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब सूरज को ईशा की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। बंटी ने सूरज को वह सच बता दिया है जिसे सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को पता चलता है कि ईशा ने उसे आईएएस बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी खुशियां, अपने सपने और अपनी आजादी तक कुर्बान कर दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज अपने जीवन में सफल हो सके। जब सूरज को यह सच्चाई पता चलती है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसे अपनी हर उस बात पर पछतावा होता है जो उसने ईशा के बारे में गलत सोचकर कही थी। वह तुरंत ईशा के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इतना ही नहीं, सूरज ईशा के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने हमेशा ईशा को गलत समझा। ईशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह सूरज को संभालती है। इसके बाद सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईशा को आकाश और गुलाब सिंह के चंगुल से आजाद कराकर रहेगा। लेकिन तभी ईशा सूरज को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सूरज भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। ईशा कहती है कि जब तक उसकी माँ गुलाब सिंह की कैद में है, तब तक वह आकाश को छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी माँ की सुरक्षा के लिए ही वह यह सब सह रही है। यहीं से सूरज एक नया प्लान बनाता है। वह ईशा से कहता है कि वह आकाश को यह दिखाए कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। इसी बहाने आकाश और गुलाब सिंह ईशा की माँ को शादी में बुलाएंगे और फिर उन्हें छुड़ाने का मौका मिल जाएगा। ईशा मजबूरी में सूरज की बात मान लेती है। दूसरी तरफ सूरज का पूरा परिवार अब उसके साथ खड़ा है। सभी को पता चल चुका है कि आज सूरज जो कुछ भी है उसमें ईशा का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए पूरा परिवार मिलकर ईशा की मदद करने का फैसला करता है। सभी लोग मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे ईशा की माँ को गुलाब सिंह की कैद से छुड़ाया जा सके। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब आकाश और ईशा की शादी होने वाली होती है। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मेहमानों की भीड़ लगी हुई है और मंडप सज चुका है। आकाश बेहद खुश नजर आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अब ईशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सूरज अपनी जान जोखिम में डालकर गुलाब सिंह की कैद से एक महिला को छुड़ाकर शादी के मंडप तक ले आता है। सूरज को अपने सामने देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि सूरज उसकी योजना के बीच आकर खड़ा हो जाएगा। सूरज ईशा से कहता है कि अब वह अपनी माँ से मिल सकती है और अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर उस महिला के पास जाती है और कांपते हुए हाथों से उसका पल्लू हटाती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही ईशा उस महिला का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह उसकी माँ नहीं होती बल्कि कोई दूसरी औरत होती है। ये देखकर सूरज भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। दरअसल आकाश को पहले ही सूरज के प्लान की भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने चालाकी दिखाते हुए ईशा की असली माँ की जगह किसी दूसरी महिला को वहां भेज दिया। अब ईशा एक बार फिर निराश हो जाती है, लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं है। वह सबके सामने आकाश को चुनौती देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईशा की माँ को ढूंढकर जरूर लाएगा और ईशा को इस जबरदस्ती की शादी से बचाकर अपने घर वापस लेकर जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज ईशा की असली माँ को खोज पाएगा, क्या आकाश की सारी सच्चाई सबके सामने आएगी और क्या आखिरकार ईशा और सूरज एक हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।